चलो भाई स्टार्ट करते हैं। दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? चलो ठीक है। हमारी बात चल रही थी रॉड की ना। रिंग का कर लिया था हमने, रिंग की कहानी कर ली थी। रॉड, तो रॉड का रिजल्ट याद रखना। रॉड, रॉड का क्या था? रॉड का अगर यहां से लोगे आप इस एक्सिस के अबाउट, कौन सी एक्सिस है? सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली, क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पॉइंट मासेस के लिए एम आर स्क्वायर का समेशन, एम आई आर आई स्क्वायर का समेशन, ठीक है, पॉइंट मासेस के लिए। अच्छा, रॉड कैसे बनी है? बहुत सारे पॉइंट मासेस से। ये क्या है? ये कंटिन्यूअस मास में आ जाते हैं, लगातार मास है इसमें। तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको? एलिमेंट लेना पड़ता है। ये बहुत सारे पॉइंट मासेस से बननी होगी। तो क्या करो, अगर आपको इसके अबाउट निकालना है तो एक्स डिस्टेंस पर जाओ, डीएक्स थिकनेस ले लो, इसका मास मान लो डीएम। इसका मास मान लो डीएम। डीएम को क्या लिख सकता हूं मैं? डीएम को लिख सकता हूं डेंसिटी इनटू लेंथ। कौन सी डेंसिटी? लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब यहां से क्या करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है? इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? पॉइंट मास है, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। तो टोटल के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। डीएम को लिख देना लैम्डा डीएक्स। कहां से कहां तक? एक्स में लिमिट कहां से कहां तक चलेगी? पूरी रॉड को कवर करना है, पूरी रॉड को कवर करना है। यहाँ पर एक्स 0 है, यहाँ पर एक्स L/2 है। यहाँ के लिए एक्स हो जाएगा माइनस का L/2, माइनस का L/2 से L/2। लैम्डा को बाहर ले लो, x³/3 माइनस L/2 से लेके L/2 तक। लैम्डा कितना होगा? अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो M/L, यूनिफॉर्म रॉड। इतना समझ में आता है? ठीक है। यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो mL²/12 बन के आ जाएगा। तो mL²/3 वाला याद नहीं रखना है आपको, हमेशा वो एक्सिस से याद रखना है रिजल्ट जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो रॉड का ये रिजल्ट याद रखना, ये वाली एक्सिस से सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली का mL²/12 रहता है। याद रख सकते हो तो उसका भी रख लो, mL²/3, ये वाली एक्सिस का। अच्छा, इससे जाने वाली एक्सिस का 0 हो जाएगा। जो इससे जा रही होगी एक्सिस, इससे जाने वाली एक्सिस का 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा मास एक्सिस पर लाई कर जाएगा, पूरा का पूरा मास एक्सिस पर लाई कर जाएगा। और वेरिएशन देखो, और वेरिएशन ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। इस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो कि थीटा एंगल बना रही है। क्या इसको कर पाओगे? इसको कर पाओगे? इस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ट्राई करोगे कि बता दूं? करो, लो 2 मिनट लो, फटाफट करो। एग्जैक्टली 2 मिनट है, अटेम्प्ट करो। ये तो याद रखना, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। लास्ट में मैं बना दूंगा, एक डब्बे में बना देंगे हम लोग लास्ट में रिजल्ट। करो भाई, जैसे करना है, कंपोनेंट बनाना है, क्या करना है, जैसे करना है करो। वही है रॉड M, L की, यहाँ रॉड है, रॉड M, L यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड। इसके अबाउट आई आपको फाइंड आउट करना है। सही है।
वो डीएम इसलिए लिखा है क्योंकि वो डीएम है। अबे छोटा मास है तो डीएम ही तो लिखोगे उसको, हैं? इस एम का वो स्मॉल टुकड़ा है तो डीएम लिखते हैं, एक्स का छोटा टुकड़ा डीएक्स लिखा जाता है। चलो ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो सेम तरीका है, एक्स पर जाओ, डीएक्स थिकनेस सब कुछ सेम है, मास डीएम मान लो। अब इस एलिमेंट का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस एलिमेंट का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाँ, इस एलिमेंट का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा कि नहीं होगा? जो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा यही तो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। यहां से मत करना, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं करना है, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, ये शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये एक्स का, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स का साइन थीटा। इस एलिमेंट का कितना हो गया, डीएम इंटू एक्स साइन थीटा का स्क्वायर, सॉरी एम एक्स स्क्वायर होता, तो एक्स साइन थीटा का स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर लो आंसर आ जाएगा। अब बात बताओ, डीएम को फिर से वही सब कुछ लिखूंगा, क्या इसमें साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या इसमें साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और लिमिट 0 से लेके एल चलाओगे, इसका आंसर आप जानते हो, इसका हमने कल ही किया था, एम एल स्क्वायर बाय 3 आया था साइन स्क्वायर थीटा। थीटा बाहर आ जाएगा ना, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा निकल के। क्यों बाहर आएगा निकल के? क्योंकि वो वहां पर कांस्टेंट है, पूरे रास्ते में थीटा कांस्टेंट चल रहा है। अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई है, अच्छा यही अगर सेंटर ऑफ मास से होते हुए जाती थीटा पर, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आ जाता है यहाँ पर। अगर यही रॉड या यही एक्सिस यहां से पास होते हुए जाती तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आ जाता। अरे कुछ समझ में आ रहा है? हैं? लो, अगला क्वेश्चन, एक ये था, एक ये था, एक ये है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, डेंसिटी वेरी कर रही है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स के हिसाब से, ये है, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू एल है, यहां से x डिस्टेंस के हिसाब से डेंसिटी वेरी कर रही है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। चलो करो फटाफट करो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हाँ, सेंटर मास पे एक्सिस होती, वो सेंटर मास से जा रही होती तो माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, सेम वैसे ही होता ना। देखो ये तो वैसे ही चलेगा ना, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, डीएम को वही लिखोगे लैम्डा डी एक्स, बाकी सब तो सेम ही है। साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ गया है, अगर ये सेंटर से जाती तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आ जाता, बस यहाँ पर 3 की जगह पर, बाकी साइन स्क्वायर थीटा तो वैसे ही रहता। इसको करो, डेंसिटी वेरी कर रही है। ये रॉड वाला क्वेश्चन उसका फेवरेट क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं जेई मेन का, रॉड में डेंसिटी वेरी कराने वाला क्वेश्चन, ये उसका फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें वो सेंटर मास निकालना भी पूछता है आपसे, इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना भी पूछता है, दोनों प्रॉब्लम होती हैं इसमें। सेंटर मास भी निकाल सकते हो, इसका मैंने करा रखा है आपको, सेंटर मास कैसे निकालते हैं इसका, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों पूछता है वो। जरूरी नहीं है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स देगा, कुछ और फंक्शन बना देगा एक्स का, लेकिन तरीका वही होगा।
लैम्डा नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है, लैम्डा नॉट कांस्टेंट है। बढ़िया से बनाना नोट्स भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाय एल की पावर 4/6, ये आ रहा क्या? देखते हैं, करते हैं अभी। बता दूं इसको, ये तो हो गया होगा। ठीक है, देखो सेम तरीका होता है, रॉड में एलिमेंट लेना तो आप जानते ही हो, एक्स डिस्टेंस पे जाओ, dx थिकनेस माना, यहाँ पर dx ले लो, dx थिकनेस ले लो, इसका मास dm मान लो। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, dm x स्क्वायर। तो इसी को तो इंटीग्रेट करना, आंसर आ जाएगा। बस दिक्कत क्या है, dm को लिखने की। इस छोटे से मास को कैसे लिखोगे, डेंसिटी, डेंसिटी कौन सी, इस लोकेशन पर जो भी डेंसिटी है इनटू इसकी लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है इनटू इसकी लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी कितनी दे रखी है इस लोकेशन पर, x के साथ वेरी कर रही है, ये हो गया। कल के दिन में लैम्डा इज इक्वल टू कुछ ऐसा दे देगा, ax प्लस bx स्क्वायर। तो बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना लैम्डा की जगह पर। ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है ये मेंस के। ठीक है, बाकी तरीका सेम ही है, अलग अलग फंक्शन बना देगा, तरीका देखो बस आप। तो ये हो गया, हो गया बस, इसके बाद कुछ करना ही नहीं है। इतना अगर आपने लिख लिया, बस सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, एक्स क्यूब dx बन जाएगा, 0 से लेके l तक। लैम्डा नॉट इंटीग्रेट करोगे, l की पावर 4/4 आएगा। 6 कहां से आया भाई, 6 कहां आएगा? अच्छा, इसका टोटल मास बता सकते हो रॉड का, रॉड का टोटल मास बता सकते हो? एक तो आंसर ये है। कभी कभी क्या करता है वो, इन टर्म्स ऑफ मास पूछ देता है। अब रॉड का टोटल मास तो आपको पता ही नहीं है, निकाल सकते हो रॉड का टोटल मास? डीएम को इंटीग्रेट कर लो, डीएम को इंटीग्रेट करोगे टोटल मास आ जाएगा। टोटल मास ऑफ रॉड अगर निकालना हुआ, टोटल मास ऑफ रॉड, तो क्या करोगे आप, m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। डीएम कितना चल रहा है, लैम्डा नॉट एक्स टी एक्स। लैम्डा नॉट बाहर आ जाएगा, 0 से लेके l तक चला दो, लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। तो कभी कभी क्या करता है वो यहाँ या तो लैम्डा नॉट के टर्म्स में आंसर छोड़ देगा, या कहेगा मास के टर्म्स में बताओ। अब लैम्डा नॉट को वहां से सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है, लैम्डा नॉट को वहां से सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2m/l स्क्वायर बनेगा, l की पावर 4/4 हो जाएगा। तो ml स्क्वायर बाय 2 निकल के आ गया है। ml स्क्वायर बाय 2 दिया था आपने अभी, इंटीग्रेशन दिया यार, ml स्क्वायर बाय 3 दिया था आपने अभी, कलाकार इंसान। देखो पेज पलट के देखो, यही तो होता है। अरे समझ में आया ये चीज? ठीक है, मेंस एडवांस दोनों के लिए है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मेंस एडवांस दोनों में आता है। अबे जो आंसर नहीं देता है, कम से कम हाँ ना तो बोला करो, मतलब आंसर जो कभी हाँ ना बोलता है वो कभी तो बोला करो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ भाई, सुरभि, आशुतोष, क्रिस्टीन, द्विवेदी जी, केतकी, रूही, सहराज, सार्थक, सार्थक पांडे तो कोई दे ही देते हैं। हैं?
यश, कुछ समझ में आया? हाँ ना बोल, हाँ बोलने में कितना वो लग रहा है। एच एच ही दबा दो, एच बहुत है। एच और एन से चल जाएगा अपना काम। ठीक है, किसी को एक्सप्लेन दोबारा करना होता है, मेरे को कैसे पता चलेगा? अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ यार, मैं सुन ही नहीं रहा हूँ। कान पेन कर रहे हैं मेरे ईयरफोन लगा लगा के। अब कुछ दिनों के लिए रेस्ट दे रहा हूँ कानों को। टाइप करते करते तो आगे भाग जाता हूँ। अरे तभी तो कह रहा हूँ एच और एन टाइप करो बस। हो गया, ये मिटा दूं ये वाला। ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चनों का आप क्या कर सकते हो, इसमें तो खैर कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ जुगाड़ काम नहीं आएगा। अरे फिर वो वॉइस में ऊपर नीचे होता है यार, उधर देखता हूँ अलग आती है वॉइस, स्पीकर का लगाऊं, मोबाइल का स्पीकर लगाऊंगा तो दिक्कत होती है, इधर बोलूंगा अलग आती है, फिर इधर। उससे बढ़िया ऐसे ही रहने दो। ठीक है भाई, सही है। मिटा रहा हूँ मैं इसको। इसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट खींच ले, कहीं पे कोई दिक्कत है कौन सा कोई बताना है, ये वाला दोबारा बताना है। सब कुछ सेम मेथड होता है बिल्कुल, सब में एक ही काम कर रहे हो आप। डीएम हमेशा लैम्डा इंटू डी एक्स, ये सब चल रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा चलो ये बताओ फिर, अगर आपको थोड़ी बहुत समझ आने लग गई है तो ये बताओ, इस एक्सिस के बाद निकालना है मेरे को। ये रॉड है एम कोमा एल की, एम कोमा एल की रॉड है, ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है। बताओ इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का कितना हो जाएगा? ये बता दिया तो तुम्हें आ रही है मतलब चीजें समझ में। इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ठीक है, और बताओ, और लोग भी बताओ। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? हम्म, ये है एक्सिस, रॉड ये है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, बाकी लोग भी तो बताओ। हम्म, ठीक है। अब इसमें कैसे भी एलिमेंट ले लो, अरे पूरा का पूरा मास एक्स डिस्टेंस पर है एक्सिस से। अब कैसे भी एलिमेंट ले लो, लो यहाँ कहीं एलिमेंट ले लो, डीएम। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। अरे एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है कि नहीं है? एक्स तो फिक्स है ना पूरी डॉट के लिए। आप ऐसे समझो, तो कितना हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर, आप ऐसे समझो, एम एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप ये को नहीं समझ रहे हो, पूरा मास एक्स डिस्टेंस पर है, तो सीधे सीधे एम 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 आर स्क्वायर बन जाना है एम एक्स स्क्वायर। या फिर एक काम करो, इसको फोल्ड कर करके एक पॉइंट मास बना दो। कर सकते हो ना इसको फोल्ड कर करके, हाइपोथेटिकली। आपने एक्सिस से किसी का डिस्टेंस तो चेंज नहीं किया, छोटे छोटे पार्टिकल को ला ला के यहाँ बना दिया आपने, तो यहाँ पर पूरा मास एक्स डिस्टेंस पर है, तो एम एक्स स्क्वायर हो गया। अरे समझ में आई बात? ये एच है, बड़े आगे। ठीक है, ये वाला अच्छा था, इसको मार्क रखना, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा रहता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सरसाइज 1 2 3 4, एक्सरसाइज 1 2 3 एचएलपी से भी करना होगा, एचएलपी से भी कर लेना। मतलब कम से कम 30 क्वेश्चन आएंगे अगर अगले साल, उसमें से एक क्वेश्चन तो बन ही जाए आपका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है तो बनना ही चाहिए। मैंने ऐसा सेंटर मास के लिए भी बोला था आपसे,
क्योंकि हर पेपर में उन दोनों में से एक ना एक तो क्वेश्चन रहता है, या तो सेंटर मास का रहेगा या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कभी कभी दोनों भी रहते हैं, बहुत रेयर होता है कि दोनों में नहीं रहते। चलो मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। तो हमारे लीनियर मास वाले हो गए, रिंग हो गई, रॉड हो गया। आगे बढ़ते हैं, किससे रिलेटेड आया था? अरे आते रहता है यार, ठीक है। एक क्वेश्चन के ऑप्शन में चलो देखो, फोकस करो। तीसरी चीज अब आपकी, पहला हमने क्या किया, रिंग कर ली है, रॉड कर लिया है, वेरिएशन सारी कर ली है उसमें। अब हमें एरिया वाले पे आना पड़ेगा। लीनियर वाले पे दो ही होते हैं, एक रिंग होता है, एक रॉड होती है। तीसरा एरिया वाले पे। एरिया वाले पे किससे चालू करें, प्लेट से चालू करें कि डिस्क से चालू करें? रेक्टेंगुलर प्लेट से चल लेते हैं, चलो आप, ठीक है। तीसरा रेक्टेंगुलर प्लेट। अच्छा, रेक्टेंगुलर प्लेट का कर लेंगे तो स्क्वायर प्लेट अपने आप आ जाएगी, इतना समझ में आता है। रेक्टेंगुलर प्लेट का कर लूंगा तो स्क्वायर प्लेट अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है। इसमें मास क्या में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मास एरिया में। तो हाँ, छोड़ दो रोटेशन, है सर्विस, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। रोटेशन से इंटरेस्टिंग टॉपिक ही नहीं है 11th क्लास पूरी फिजिक्स में, पकड़ में आनी चाहिए बस चीजें। ये रॉड है, ये सॉरी ये है प्लेट है, ये एल लेंथ है, ये बी है, इसका मास एम है, एम कॉमा एल कॉमा बी। मेरे ख्याल से अंडरस्टूड होगा इतना इन्फॉर्मेशन देने से। इसके अबाउट निकालना है आपको, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, फटाफट निकालो। तो लगा सकते हो, दिमाग लगा लो। चलो इसके अबाउट मैं बता देता हूँ, क्या मानोगे इसको, बहुत सारी, ये बहुत सारी काय से बना हुआ है, ये बहुत सारी काय से बना हुआ है। रेक्टेंगुलर प्लेट, स्ट्रिप्स बोल दो, या फिर बहुत सारी रॉड से बना हुआ है। अब रॉड कैसे लेना चाहते हो, रॉड हॉरिजॉन्टल लेना चाहते हो कि वर्टिकल लेना चाहते हो, वो मैटर आप पे करता है, कैसे लेना चाहते हो। देखो दोनों से कर लेते हैं। अगर आप वर्टिकल रॉड लेना चाहते हो, लेट से ये ले लिया आपने, इसका मास डीएम मान लिया, तो हमें इसका डिस्टेंस तो चाहिएगा ही चाहिएगा, यहाँ से एक्सिस से। तो एक्स डिस्टेंस पर ले रखी है, इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, dx, ठीक है। तो अच्छा, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अभी बताया था। पूरी की पूरी रॉड ऐसे है ना, इसी को इंटीग्रेट करना है। अब दिक्कत क्या है, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता अभी, तो इन टर्म्स ऑफ डीएम को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा। डीएम को मैं लिख सकता हूं, इस बार एरिया में है तो कौन सी डेंसिटी इस्तेमाल होगी, मास पर यूनिट एरिया इनटू इसका एरिया, इनटू इसका एरिया। इसका एरिया होगा, डीए को मैं लिख सकता हूं, बताओ, बी डी एक्स। ये समझ में आया क्या, इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू ये लेंथ इंटू ब्रेथ, ये इंटू थिकनेस, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया आपने, सिग्मा बी डी एक्स। फिर से यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का कांस्टेंट होना। सिग्मा को तो हम बाद में रिप्लेस कर ही लेंगे, मास पर यूनिट एरिया है एल इंटू बी, सिग्मा लास्ट में रिप्लेस कर लेंगे। बस यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, आ गया आंसर, सिग्मा बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिग्मा बी बाहर आ गए, इंटीग्रेशन एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके एल तक, ये हो जाएगा m बाय एल बी, ये b है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, 0 से लेके एल तक, लिमिट पुट करोगे आपका आंसर आना चाहिए एम एल स्क्वायर बाय 3, ठीक है। आई पूरा थोड़ी लिए हैं क्या, पूरा थोड़ी लिए हैं, ले तो लिया। सब सही तो कर लिया यार। एक्स ऐसे ले रखा है हमने स्ट्रिप, एक्स की वैल्यू सबसे छोटी कहाँ होगी, 0 होगी, यहाँ की स्ट्रिप मिलेगी, एल तक चलाओगे सारी स्ट्रिप्स काउंट हो गई कि नहीं हो गई,
पूरा एरिया कवर तो हो गया, ठीक है। और अल्टरनेट तरीका एक और बताता हूं मैं आपको। क्या करो, इसके अबाउट निकालना है आपको, क्यों ना इसको डोसा होता है डोसे की तरह रोल कर दो। भैया यहाँ का मास जब रोल करोगे, यहाँ का मास यहाँ आ जाएगा, ये सारे मासेस रोल कर करके आप यहाँ बना दो, क्या बनेगी लास्ट में, रोल करोगे तो ऐसे करके क्या बन जाएगा, इधर के सारे पार्टिकल यहाँ पर आ गए, इधर के सारे पार्टिकल यहाँ पर आ गए। आपने देखो किसी भी पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस नहीं बदला है, ठीक है। अब ये शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट्स बोल लो इनको, ठीक है, या अपना इमेजिनेशन बोल लो। बेसिक फंडा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब चेंज नहीं होगा, एक तो मास को बदलो मत, दूसरा मास का एक्सिस से डिस्टेंस मत बदलो, बाकी जो करना है करो, अपनी क्रिएटिविटी है। लेके आए नीचे तो इसको ऐसे करके फोल्ड करके यहाँ पर रॉड बना दी, बन सकती है कि नहीं बन सकती है। और रॉड का तो इसके बाद मैं जानता ही हूँ, रॉड का मैं इसके बाद जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, फोल्ड करके मैंने ये कर लिया। अब इसका तो मैं जानता ही हूँ, ml²/3। अरे हाइपोथेटिकली इसको जब फोल्ड करोगे एक स्ट्रिप भी तो बन जाएगी, लास्ट में रॉड ही तो बनेगी। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता भाई, कोई भी पार्टिकल का डिस्टेंस मैंने एक्सिस से चेंज नहीं किया है, यहां से यहाँ यहाँ सब एक मिल गए। अच्छा तो मैं, अब मेरे को शायद ज्यादा आपको वो नहीं करना चाहिए, अब आप बता सकते हो, यही एल था यही बी था, इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, ये I1 मान लो, ठीक है, एल कॉमा बी है। इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, ये I2 मान लो। इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, ये I3 मानो। फटाफट अपना लॉजिक लगाओ और करो। आप पर है एग्जैक्टली 2 मिनट, कॉपी भी करना है ये भी लिखना है, चलो 3 मिनट ले लो। हाँ भाई कलाकारों हुआ, कुछ सिमेट्री कुछ लॉजिक वॉजिक मार मुर के कुछ तो हुआ होगा यार। रेक्टेंगुलर प्लेट अपने आप में क्या है, इधर उधर फोल्ड वोल्ड करके रॉड बन जाती है, ठीक है ना। बता दूं आंसर सबके, और कभी भी अपनी मर्जी से फोल्ड मत कर लेना, ये देख कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम रह पा रहा है कि नहीं रह पा रहा है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदलना चाहिए बस, कोई भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई भी पार्टिकल एक्सिस से जो भी डिस्टेंस है वो बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी करेंगे इस पर क्रिएटिविटी, बाद में देखेंगे, एक और है अपने पास बहुत है अभी एग्जाम्पल। देखो I1 मेरे ख्याल से I1 आप लिखोगे mb²/3, I2 आप लिख दोगे ml²/12, I3 लिख दोगे आप mb²/12। यही होगा। अरे बोलो हाँ। ठीक है, एम I3 कौन सा है, I3 mb²/12 होगा ना। देखो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए क्या करो, इसके अबाउट निकालना है तो
इसको ऐसे से फोल्ड कर लो ना, ऐसे से रोल कर लो इसको इधर को। भाई कोई भी पार्टिकल का एक्सिस से थोड़ा ना डिस्टेंस बदल लो, इसको ऐसे से करके यहाँ बना दो एक रॉड। अब इसका तो आप जानते ही हो, है ना। अबे दोनों साइड से मत फोल्ड करना इसमें, ऐसे मत फोल्ड कर लेना, ऐसे फोल्ड करोगे दिक्कत आ जाएगी भाई। पार्टिकल को पास लेके आ रहे हो एक्सिस के, ये मत कर देना। अरे होने को तो रॉड हो जाएगा, लेकिन आपका आंसर सेम थोड़ा ना रहेगा जो प्लेट का और रॉड का है। ऐसे मत फोल्ड कर देना इस केस में भैया, ऐसे लेके आओगे तो पार्टिकल पास आ गए, ये मत करना, ऐसे फोल्ड करना। तो आप देखोगे कोई भी पार्टिकल क्या, अरे ओवरलैप करा दे रहे हो ना आप, इन सारे पार्टिकल को ओवरलैप करा के यहाँ बना दिया आपने, लेकिन कोई भी जनरल पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस थोड़ा ना चेंज किया है। नहीं तो ऐसे कर लेना, लो लंबा तरीका ये है। अबे ये वाला करो, ये वाला क्रिएटिविटी वाला देखो, ठीक है। रॉड का रिजल्ट याद रखना, रॉड के दोनों, इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है, इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 3 रहता है। और बड़ा लॉजिकल भी है, थोड़ा तो आप आइडिया लगा ही सकते हो। कैसे, एक बात बताओ, ये वाला ज्यादा ही आएगा, क्यों? इसके कंपेरिजन में ये वाला ज्यादा आएगा, क्यों ज्यादा आएगा? मास दूर है कि नहीं है? देखो बीच वाले के लिए, ये लिख लिया क्या, ऊपर का मिटा रहा हूं मैं। थोड़े से लॉजिकल बनते हुए चलोगे। भाई अंदर ही चले जाओ। तो थोड़ा सा अगर लॉजिकल बनते हो, देखो ये रॉड है, इसके लिए जितना राइट वाले टुकड़े का होगा उतना ही लेफ्ट वाले का होगा, है ना। अगर लेफ्ट वाले का आई एल बोलता हूं तो यही आई राइट वाले का होगा, तो आई नेट कितना हो जाएगा, 2IL हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एनालिसिस कर रहे हैं, लिखना नहीं है, बस समझो। ये नहीं आएगा वैसे। अब मान लो इसके अबाउट निकाल ले हो, इसके अबाउट निकाल ले हो, तो इतने पोर्शन का, आधे पोर्शन का तो आई एल रहेगा, आई एल के बराबर ही रहेगा जितना इसका था, प्लस अब इस पोर्शन का इसके अबाउट निकालोगे तो ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? आई एल से तो ज्यादा ही आएगा। अरे आई बात समझ में, इस पोर्शन का इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे, मास दूर हो गया ना। यही चीज उठा के आपने इधर कर दी, ऐसे समझो, मास को दूर कर दिया है, तो हर एक पार्टिकल दूर है तो ज्यादा ही आएगा निकल के। तो इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 3 याद रखने का तरीका, इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 12 वो याद है, तब इसका फोल्डिंग वाला तरीका कर पाओगे। अरे ये कितनों को समझ, ये समझ में आया क्या है? हाँ भाई, बाकी लोग जो कभी आंसर दिया करते थे वो भी बता दो। हाँ। और ये सही है। और अबे फटाफट बताओ, कुछ एक्सप्लेन करना है इसमें और? हाँ हो गया। तो रेक्टेंगुलर प्लेट की कहानी यहां तक। अब क्या हो गया, क्या समझ में नहीं आया तुम्हें? चलो मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सरफेस वाले में और कौन सा आता है एग्जांपल? सरफेस वाले में अगला डिस्क आ जाएगी। देखो भाई, उसकी भी कुछ कहानी है, ठीक है। चौथा, इसकी बात करते हैं,
यूनिफॉर्म, ऑब्वियस सी बात है, यूनिफॉर्म शब्द आप खुद से जोड़ देना, m, r की डिस्क है, ठीक है। अच्छा, अगर m, r की रिंग लेता हूं और m, r की डिस्क लेता हूं, रिंग का हमें याद है, रिंग का इस एक्सिस के अबाउट कितना आता है, ये वाली एक्सिस के अबाउट बताया था, कल ही कर रखा है, इस एक्सिस के अबाउट याद है, ये वाली एक्सिस के अबाउट, इसके परपेंडिकुलर सेंटर से जाने वाली mr²। अब वही मास को अब मैं डिस्क ले रहा हूं, तो ये बताओ रिंग से ज्यादा आना चाहिए कि रिंग से कम आना चाहिए, इतना तो लॉजिक से बता सकते हो, रिंग से ज्यादा आना चाहिए कि रिंग से कम आना चाहिए, सेम रेडियस की है, मास भी सेम ले रखा है मैंने, पहले तो ये बताओ डिस्क का ज्यादा आएगा कि कम आएगा, भैया जितना रिंग का मास है उतना ही मास इसका डिस्क में फैला हुआ है, ये बताओ कि इसका ज्यादा आएगा कि उसका ज्यादा आएगा, ज्यादा किसका रहेगा, और जो डिस्क बोल रहे हैं वो भी बताओ, वो भी सोचो, अपना दिमाग लगाओ, मैंने क्या बोल रखा है, मास सेम है, जो रिंग बोल रहे हैं ये देखो सेम है, सेम कौन कह दे रहा है भाई, अबे मास सेम है, इसमें देखो पूरा का पूरा मास सबसे दूर दूर डिस्टेंस पे है कि नहीं है, पूरा का पूरा m मास r डिस्टेंस पे लोकेटेड है, इसमें तो अंदर की साइड भी है, मास उतना ही है, मास अलग नहीं है, इसका मास ज्यादा नहीं है, मास सेम है, इसको क्या कर लिया, इस बार मास को अंदर को भी ले आए हम, तो इस बार डिस्क का कम आएगा कि नहीं आएगा, आई बात समझ में कि भैया वही मास है, रेडियस भी उतना ही रख रखा है हमने, इस बार वाले मास अंदर की साइड को आ गया, क्लोजर टू एक्सिस आ चुका है, तो कैसे करोगे इसको, चलो mr² से तो कम आने वाला है, अब आने कितने वाला है, अब एलिमेंट कैसे लोगे, एलिमेंट लेना आपको आता है, डिस्क में एलिमेंट कैसे लोगे, इसका एलिमेंट क्या बनेगा, फटाफट इसका एलिमेंट किस एक्सिस के अबाउट निकालना पता ना, ये वाली एक्सिस के अबाउट, अगर मैं इसको साइड से देखूं तो ये वाली, ये है पूरी डिस्क, हम इस एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं जो यहां से जा रही है, ये है, ठीक है, तो ये बताओ इसके लिए एलिमेंट कैसे लिया जाता है, रिंग होती है, रिंग कैसे लेते हो यहां से, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे रिंग से बना होगा, ये बनी रिंग, मान लो इसका मास कितना है, डीएम है, मान लो ये आर रेडियस की है या एक्स रेडियस की है, ये एक्स रेडियस की है, लेट्स से एक्स, एक्स बोलो या स्मॉल आर बोल दो, जो आपकी मर्जी है, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहा बताओ, इस एलिमेंट, एलिमेंट क्या है इस बार, एलिमेंट इस बार रिंग है, एलिमेंट इस बार क्या रहा हमारा, एलिमेंट रिंग रही है इसके लिए, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो, हमने पढ़ा था, कितना था, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम इंटू x², ठीक है, ये हो गया, अब टोटल के लिए क्या करना है, इसी को इंटीग्रेट करना है, अब दिक्कत क्या है, x² तो बाहर आ नहीं सकता है, अगर x² बाहर आ जाता तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एम बन जाता, लेकिन दिक्कत है x को बाहर नहीं लगा सकते, वेरिएबल है, और डीएम, ये डीएम की जो डीएक्स होगा तो भी इंटीग्रेट हो जाता, अब कैसे भी करके डीएम को एक्स के टर्म में लिखना पड़ेगा, बताओ भाई डीएम को क्या लिखूं मैं, डीएम को लिखा जा सकता है डेंसिटी, कौन सी, परयूनिट एरिया वाली, इनटू इसका एरिया, गेम है, अपना अपना सब सोचो, सब सोचो, डीए कैसे लिखोगे इसका, इसका एरिया कैसे लिखते हो, रिंग का एरिया कैसे लिखते हो, इस रिंग का एरिया, मेरे को मत बताओ, सोच लो, आराम से सोचो, 10 सेकंड लो, एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या लिया था, डीएक्स थिकनेस लेते थे कि नहीं लेते थे, हाफ रिंग का जब हमने सेंटर, πr² dx नहीं होगा भाई, कौन सा एरिया लिख रहे हो, ये वाला, सर ये वाला, क्या करोगे इसके लिए, सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस, इसको अब पकड़ के सीधा कर लो, खोल दो, कितनी लेंथ बनेगी इसकी, क्या इसकी लेंथ 2πx बनेगी कि नहीं बनेगी, और इसकी थिकनेस कितनी रहेगी, dx रहेगी कि नहीं रहेगी, समझे बात को, डी ऐसे लिखते हैं इसका, सेंटर मास में बताया था भाई, वहां पर हाफ के लिए बताया था, लेकिन तरीका सेम होता है, अब सीखते जाओ, अब अगले साल काम आएगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में, फिर मैग्नेटिज्म में काम आएगा, फिर
बाकी तो कहीं भी बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, इतना तो आएगा ही आएगा। एलिमेंट लेना सीखो। तो बस हो गया। उसके बाद काम धाम ही क्या करना है, यहाँ पर सिग्मा इंटू 2πx dx, सब सब्स्टिट्यूट करो, सिग्मा 2π x क्यूब dx बन गया है। क्या सिग्मा बाहर आएगा कि नहीं आएगा, यूनिफॉर्म डिस्क है। सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस भी कर सकते थे, क्या क्या बोल रहे हो। ये पकड़ के इसको खोलना समझ में आया क्या है। सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस क्यों किया, अरे इसको पकड़ के सीधा कर लो ना, तो कितनी लेंथ बनेगी, सरकमफ्रेंस के बराबर होगी कि नहीं होगी, 2πx, और थिकनेस कितनी चल रही है उस रॉड की, dx। बताओ भाई, x की वैल्यू 0 से लेके r तक, सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सिग्मा मास, टोटल मास रिंग का m दे रखा है, डिस्क का ये दे रखा है अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो m अपॉन पाई आर स्क्वायर, फिनिशिंग देनी है, बस खत्म हो गया। x इसको x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक, लगाओ m कितना बचा है, m/2 r स्क्वायर बच जाएगा। देखो याद रखना है, याद रखना है, रिंग का mr स्क्वायर आता है, इसका mr स्क्वायर बाय 2 आता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद ही रखना है, कुछ कर लो। सेंटर ऑफ मास हमने देखा था हाफ रिंग, हाफ डिस्क, हॉलो हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर, हॉलो कोन, सॉलिड कोन, वो 6 रिजल्ट वहां याद रखने हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी मिलेंगे ऐसे ही 6-7, यहाँ भी मिल जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो यही है थोड़े से रिजल्ट जो याद रखने होते हैं। किस वजह से 1/2, इस वजह से एलिमेंट लेकर इंटीग्रेट किया, वजह क्या होती है भैया, एलिमेंट लेकर इंटीग्रेट किया, नहीं, आप ये चाह रहे हो कि इसको मैं फोल्ड कर करके रॉड बना दूं, एक दिक्कत आएगी, वो रॉड यूनिफॉर्म नहीं होगी, समझो जरा ध्यान से। अगर इसको फोल्ड कर करके, कट करके, फोल्ड कर करके इसको ऐसे करके रॉड बना देते हो, तो ये रॉड यूनिफॉर्म रॉड नहीं रहेगी, ये समझना बात को। यहाँ की साइड डेंसिटी ज्यादा, इधर की साइड डेंसिटी ज्यादा होगी, इधर की साइड डेंसिटी कम होगी, सेंटर की ओर को डेंसिटी कम होगी। और जब यूनिफॉर्म रॉड ही नहीं रहेगी तो रिजल्ट कैसे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तुमने विजुलाइजेशन किया है, इसको फोल्ड कर करके मैं वो भी तो कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या गड़बड़ है उसमें समझ में आ गई कि भैया ये लास्ट वाले में इधर की साइड ज्यादा मास सेटअप हो जाएगा, इधर को कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, इधर सबसे कम होगा, तो रॉड यूनिफॉर्म नहीं है, और रिजल्ट ml²/3 जो आता है वो यूनिफॉर्म रॉड का होता है। क्लियर है। हाँ हाँ, 1/2 ही आया है इसमें, वो इंटीग्रेट कर करके हमने पूरा एनालिसिस किया तब जाके 1/2 आया है। हो गया। अरे मैंने कोई कोचिंग से क्या करना है, पढ़ाई करो पहले, कभी और मार लेंगे गप्पे। मैंने पढ़ाना रेजोनेंस से चालू किया, वैसे समझ लो कोटा से, वही की हमने भी 6 महीने कर रखे फिजिक्स लगातार, दिन में 8-8 9-9 घंटे करता था मैं फिजिक्स, टॉप करता था मैं।
एक टेस्ट होता है, एक डेमो होता था। अरे लास्ट क्लास क्या होगा? अलोन का क्या? अलोन का लास्ट क्लास क्या मार्च में बंद कर रहे हैं क्या क्लासेस? ऐसा कुछ आ रखा है क्या? चलो देखो, मिटा रहा हूँ इसको। गप्पे मारने को कहो, चालू हो जाओगे बिल्कुल। देखो इसमें वेरिएशन क्या आएगी, वेरिएशन क्या आ जाएगी, आपको कहेगा इसका निकालो, ऐसे करके दे देगा, इतना पोर्शन दिया होगा खाली, निकाल लोगे इसको। इनसाइड रेडियस ए है, आउटसाइड रेडियस बी है, इसका मास टोटल, इसका मास m दे रखा है, इस एक्सिस के बाद निकाल लोगे। सब कुछ वैसा ही है, लिमिट बदलनी है बस आपको। ठीक है, क्या क्या वेरिएशन आ जाएगी, एक तो सिग्मा बदल जाएगा, सिग्मा हो जाएगा m अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, बताओ। और दूसरी लिमिट बदलाव हो जाएगा, जो आपने dm x डिस्टेंस पे अगर dx थिकनेस ली थी वो सब किया था, ये a से लेकर b तक चल जाएगा, बाकी सब वही रहेगा कि नहीं रहेगा? कर लोगे ऐसा? जैसे डिस्क का किया हुआ है बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना है, सिग्मा बदलेगा, सिग्मा इतना आएगा, और यहाँ पर तरीका वही है, एलिमेंट लेके लिमिट चेंज कर लेना ए से बी तक। अभी हमने जीरो से लेके आज चलाई थी, अब ए से बी चल जाएगी। क्लियर है? तो ये सब थोड़ी थोड़ी वेरिएशन लिखते रहो, सेम लाइक इसका कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा चलो एक मजेदार फिर से करते हैं कुछ। अच्छा इतने का बताओ, इतने का बताओ इसके अबाउट, इसका मास m है, इसका मास m है, ये डिस्टेंस r है, ये कोई डिस्टेंस r है, आधी डिस्क है, इसके अबाउट निकालना है। क्या बता पाओगे इसका आंसर? इसके अबाउट आई आपको फाइंड आउट करना है। बताओ बताओ बताओ, क्या रहेगा इसका आंसर? लगाओ दिमाग, लगाओ अपनी क्रिएटिविटी लगाओ, अपना इंटीग्रेशन लगाना है जो लगाओ। आपको दे रहा हूं मैं 3 मिनट, जो लो ये लगा सकते हो लगा लो, करो इस पर। अरे वाह सर्वेश, करो तो सही आंसर फिर। बताया तो सही है तुमने, लेकिन आंसर बताओ, तरीका तो सही है। यहाँ तो एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करोगे, जो कि मूर्ख वाला काम हो जाएगा। भैया क्यों करना है, करना ही क्यों है इतना? जीनियस ऑफ द ईयर, सर्वेश ने सबसे पहले आंसर दे दिया इसका, बताओ है। और अगर दिमाग में नहीं चलाए, क्या लॉजिक लगना है इसमें? सर्वेश ने क्या किया, सर्वेश ने ये जुगाड़ लगाया कि भैया क्यों ना इसके नीचे एक और ऐड कर लिया जाए, है इसका मास है तो इसका भी एम रहेगा। अच्छा अगर इसका आई है तो इसका भी आई रहेगा, और टोटल कितना हो जाएगा, 2i बन जाएगा। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं जानता हूँ फुल डिस्क का कितना होता है, m की जगह पर 2m काम करेगा, r² by 2 बन जाएगा, तो आंसर mr² by 2 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें? समझ में आई बातें? अगर आधी डिस्क का आई है, दूसरे वाला पार्ट जोड़ लो, उसका भी आई रहेगा, तो टोटल कितना हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2i हो गया। और पूरी क्या बन गई, अब तो डिस्क बन गई है। डिस्क का रिजल्ट आप जानते हो mr² by 2, m सही से लिखना, m की जगह पर 2m हो जाएगा।
सर्विस मतलब क्या, बादाम बादाम खाने चालू कर ले क्या हो रहा है, हैं? आंसर दे दे रहे हो ऐसे। शायद गुरु हैं। नहीं सर, ऐसे ही बता दिया। अरे बड़े लोग हो यार, तुम्हारी छोटी छोटी बातें होती तो मान लेते। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप आराम से लिखना है इसको, तसल्ली से लिखना, मैं तो इसी में बना दिया डायग्राम। आप कर लेना, इसको प्रॉपर्ली नोट करो। डिस्क में भी वो वेरी कराएं क्या, डेंसिटी वेरी कराएं, क्या आगे बढ़े। चलो ठीक है, वेरिएशन वाला करना है आपको। क्वेश्चन ये है, डिस्क दे रखी है, मास वास नहीं दे रखा है, कह रहा है यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर जो डेंसिटी है सिग्मा आपका सिग्मा नॉट एक्स करके वेरी कर रही है, टोटल रेडियस आ रहा है, इसके अबाउट निकालना है आपको, आई फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये होमवर्क ले लो, आराम से तसल्ली से करना। डेंसिटी एक्स के साथ वेरी कर रही है, कौन सी डेंसिटी, सरफेस वाली। ठीक है भाई, इतनी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक्स सेंटर से डिस्टेंस है, डेंसिटी ऐसे करके वेरी कर रही है, एक्स पर ये डेंसिटी हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, रेडियस इसका टोटल रेडियस आर है। ये होमवर्क है आपका, इसको करना आराम से। बिठा दो इसको, इधर वाले को। चलो कितने हो गए, 4 हो गए, रॉड, रिंग, डिस्क, रेक्टेंगुलर प्लेट। पांचवा, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, एम आर एल सब लिख लो। किसके अबाउट निकालना है वही बता देता हूँ, ये हॉलो सिलेंडर है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है आपको, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सर्कल और सेमी सर्कल का आई सेम होगा क्या, डिपेंड करता है मास किसका दे रखा है आपको। अब पूरे सर्कल का मास m है और इतने का मास m है, तो इस एक्सिस के अबाउट सेम आ जाएगा आंसर, जैसे ये कर रखा है। लेकिन अगर इसका m है, इसका m/2 है, तो बदल जाएगा। समझ में आई बात, इस केस में आधा हो जाएगा, इसमें आएगा mr²/2। ठीक है, इसमें mr² आएगा, डिपेंड करता है मास पर। क्योंकि अगर इसका m दे रखा है, देखो तरीका वही है ना, इसमें आपने नीचे ऐड किया तो यहाँ भी 2i बना, यहाँ भी 2m आया, वो 2 से 2 फैक्टर कट गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आपने ऐड करके ऐसे देखा, ये सबको समझ में आ गया। अरे हाँ ना बताओ, जल्दी जल्दी बताओ इसका, ये सबको समझ में आया ये वाला, अरे सबको समझ में आया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, इसको विजुअलाइजेशन का क्या है, रोटी है, रोटी ऐसे बनी हुई है, उसको खोल दो, खोल सकते हो कि नहीं खोल सकते हो, और क्यों नहीं खोल सकते हो, क्यों नहीं खोल सकते हो, खोल सकते हो भाई। क्यों, किसी भी कोई भी पार्टिकल अगर इसको मैं खोल देता हूँ, जो पार्टिकल यहाँ था ओवरलैप हो रहे थे, अब उसको 2 पार्टिकल में बना दिया, ये वाला पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मान लो ना इस पे 2 पार्टिकल थे, अब इसको घुमा ऐसे खोल दिया आपने, तो उस पार्टिकल का एक्सिस से थोड़ा ना डिस्टेंस चेंज हो रहा है, कोई भी जनरल पार्टिकल का एक्सिस से थोड़ा ना डिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है, तो आप इसको खोल दो, अब खोलने से क्या होगा, मास वास कुछ बदलेगा नहीं, डिस्क बन गई है। अब आपको आइडिया लग गया कि इसका आंसर और डिस्क का आंसर सेम आना है, तो सीधे mr²/2। अगर ये पकड़ में आ गई बहुत बढ़िया, नहीं तो ये करना, ज्यादा बड़ा तरीका ये भी नहीं है, ये भी छोटा है, सर ये सिंपल है, आराम से दिमाग में कैच हो जाता है। नहीं तो खोल दो इसको। हाँ भाई, बढ़ू आगे बढ़ू, ये होमवर्क है। रिंग का बताओ, हॉलो सिलेंडर का, सॉरी हॉलो सिलेंडर है, इसके अबाउट विष्णु गलत बता रखा है आंसर। करो करो, होने को तो मेरे को बताना चाहिए, लेकिन आप दिमाग लगाओ वैसे थोड़ा सा।
आप दिमाग लगाओ इस पर। हॉलो सिलेंडर का आंसर कितना आएगा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इधर का मैं मिटा दूंगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर पाओगे, तुम सब कर सकते हो, भरोसा रखो अपने आप पर। ये हॉलो सिलेंडर किससे बना होगा? बहुत सारे, हाँ आप सही बताए हो आंसर। हॉलो सिलेंडर किससे बना होगा? बहुत सारे काय से बना होगा हॉलो सिलेंडर? रिंग से, ठीक है, रिंग से बना है तो ले लो, कोई भी रिंग ले लो। लो ठीक है, मान लो मास m है इसका। अच्छा इसका रेडियस क्या रहेगा? इसका रेडियस कैपिटल R रहेगा कि नहीं रहेगा? ये जो रिंग ले रखी होगी इसका कैपिटल R, इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो क्या? इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो? इस रिंग का कौन सी एक्सिस हो रही है बात? वही सेंटर से जाने वाली एक्सिस है। तो क्या मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया dmr² लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता है? अब टोटल के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेट मारो dmr²। अब r² तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm बन जाएगा डायरेक्ट। तो हमें dm को x या किसी भी वेरिएबल के टर्म में लिखने की जरूरत ही नहीं है, x या किसी भी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आ जा रहा ना, r² बाहर आ जा रहा है, तो सीधे सीधे mr²। और मैं ऐसा क्यों करूं, क्यों ना मैं इसको पिचका दूं ऐसे करके। अब पिचकाने से नीचे क्या बन जाएगी? रिंग बनेगी कि नहीं बनेगी? और क्या मैंने किसी पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस चेंज किया क्या? यहाँ का पार्टिकल सब r डिस्टेंस पे थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सबको पिचका दिया, अभी भी स्टिल r डिस्टेंस पे रहेंगे। और सिंपल आ जाओ, हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस से r डिस्टेंस पे ही है कि नहीं है? हर एक पार्टिकल एक्सिस से r डिस्टेंस पर है कि नहीं है? तो समेशन mr² करोगे तो r² बाहर आ गया, तो नेट समेशन मास का m ही बनना है। अरे किसी को कोई समस्या है इसमें? समझ में आ गई बातें? क्लियर है? चलो बढ़िया है। सॉलिड सिलेंडर, जल्दी से बताओ सॉलिड सिलेंडर का आंसर। सॉलिड सिलेंडर का आंसर m, l, r, यानी l तो बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया गया है, समझ गए इतना? सॉलिड सिलेंडर का आंसर याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी कोई पूछे सीधे फट से आंसर मत बोल देना, पहले एक्सिस पूछ लेना कौन सी एक्सिस के अबाउट। यहाँ पर तो मैं बताते जा रहा हूँ आपको, सिमेट्रिक एक्सिस है ये वाली, इन एक्सिस के अबाउट चल रहे हैं हम, ठीक है? बाकी कोई एक्सिस के अबाउट हम निकालेंगे, बाद में निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके। सर बस इस बार लेट हो गए तुम, 2-4 लोगों ने और दे दिया आंसर। क्या करो, इसको पिचका दो। पिचका के नीचे क्या बनेगा? पिचका के नीचे क्या बनेगा? क्या डिस्क बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? और पिचकाना वैलिड है कि नहीं है? यहाँ के जितने कोई जनरल एक्स पर पार्टिकल ले लो, वो जब पिचकाओगे तो लास्ट में एक्स डिस्टेंस पे ही रहेगा। कोई भी जनरल पार्टिकल को देख लो, आप पिचकाओ, खोलो, ये सब करो, फोल्ड करो, जो करना है करो, बस पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, कोई भी जनरल पार्टिकल का, ठीक है? बाकी आप जो करना है, जैसी क्रिएटिविटी लगानी है अपनी लगाओ। तो बॉटम पे आया, डिस्क बन गई, कितना आ जाएगा इसका? mr²/2। या फिर क्या करता मैं, यहाँ पर एलिमेंट लेता ऐसे करके, ये एलिमेंट क्या होता? ये होती डिस्क जिसका मास था dm, जिसका रेडियस था r, इसका di लिखता मैं। अब इसका di, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, अभी अभी हमने किया है। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए dm r²/2, क्या r²/2 बाहर आता कि नहीं आता? इंटीग्रेशन ऑफ dm बन जाता, आंसर mr²/2 बन जाता है। कोई समस्या इसमें? आप लोगों ने पिचका के कर लिया होगा इसको, ये कर लिया होगा मेरे ख्याल से, है ना? ऐसे भी देख लो भाई, ऐसे भी देख लो, बहुत सारे डिस्क से बना हुआ है। अब
कॉलेज में पूछ देगा कोई टीचर, तो ये थोड़ा ना को पिचका दो वहां पर, वो तुम्हें पिचका देगा, वहां दिक्कत हो जाएगी। वहां एलिमेंट लेना आराम से तसल्ली से, ठीक है। आपके स्कूल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आएगा तो रॉड का डेरिवेशन आ सकता है ml²/12 या ml²/3, और नहीं आएंगे। अरे भाई हो गया, आगे बढ़े। आगे वाले खतरनाक हैं दो, एक हॉलो स्फीयर एक सॉलिड स्फीयर। वो इतने इजी नहीं होते, उसमें एलिमेंट लेना, अगर आप पर कॉपी है अपनी जिसमें सेंटर मास में एलिमेंट लेना सिखा रखा है हॉलो स्फीयर में, वहां पर हॉलो हेमिस्फीयर था, तरीका सेम ही होता है। और सॉलिड हेमिस्फीयर में देखो जरा चीज को, मैंने तब कहा था आप रॉड का याद रख लो, रिंग का याद कर लो, कैसे एलिमेंट ले रहे हैं, डिस्क का भी याद कर लो। ठीक है, वो अब तुम्हें उसमें कमांड आने लग गई है धीरे धीरे। तो अब हॉलो स्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर पे आ जाओ। उसमें दोबारा बताऊंगा, अब सीख लेना उसको। ऐसा कर लोगे तो कुछ नहीं, आप एडवांस का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि एडवांस में वो रॉड वॉड पे यार बहुत कम बातें होती हैं। रॉड का एलिमेंट हर कोई लेना जानता है, हर कोई नहीं जानता, मतलब जो ठीक ठाक पढ़ाई वढ़ाई करता है वो जानता ही है। हॉलो स्फीयर, हेमिस्फीयर और सॉलिड स्फीयर पर दिक्कत होती है। होलो स्फीयर में ठीक है, होलो स्फीयर को हम क्या मानते हैं, बहुत सारी हुआ है, रिंग से बना हुआ है ना। होलो स्फीयर बहुत सारे रिंग से बना हुआ है। m, r का ले लो, कौन सी एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये तो मतलब होलो स्फीयर है, इसके अबाउट निकालना है, सेंटर से पास होने वाली। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी सेंटर से एक्सिस पास होगी सबके अबाउट सेम आएगा कि नहीं आएगा, पहले तो ये समझो। कोई भी एक्सिस अगर सेंटर से पास होगी सबके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आने वाला है, सिमेट्री है ना। किसी भी एक एक्सिस के अबाउट निकाल लो जो भी सेंटर से पास हो रही है, सबके लिए तो सेम ही आएगा आंसर। तो मैंने ये ले लिया ऐसे करके एक्सिस। तो इसके लिए ये बहुत सारे रिंग से बनी हुई है, रिंग कैसे लोगे आप, ऐसे ऐसे सबका रेडियस अलग अलग वेरी कर रहा है। ऐसे करके आपने रिंग ले ली यहां पर, ठीक है, इसका रेडियस r मान लो, ये सेंटर था। अब याद रखो इसमें कैसे लेते हैं एलिमेंट, इसमें थीटा पर जाके लेते हैं, थीटा पर जाओ, डी थीटा थिकनेस का ये छोटा सा एंगल ले लो डी थीटा, ये लेंथ बन जाएगी आपकी, ये लेंथ बन जाएगी आर डी थीटा। थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस का फंडा लगाओगे, बीच का एंगल है डी थीटा, आर अपॉन रेडियस का फॉर्मूला लगाओगे तो आर डी थीटा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, है ठीक है। लेट से इसका मास है डीएम, तो इस एक्सिस के अबाउट ये कैसा हो रहा है, ये आप ऐसे करो ना, ऑरेंज है या एप्पल है, उसको ऐसे से चॉप करो, तो सेंटर से आने वाली एक्सिस है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैं बता सकता हूँ यार, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम आर स्क्वायर आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। अगर इस रिंग का मास डीएम है, एलिमेंट क्या लिया मैं, एलिमेंट हमें मिल रखा है, एलिमेंट क्या है मान लिया, एलिमेंट है रिंग, रिंग जिसका मास डीएम है और रेडियस आर है। टोटल के लिए क्या करूंगा मैं, डीएम आर स्क्वायर कर लूंगा। दिक्कत क्या आ रही है, आर वेरिएबल है, आर इस बार कांस्टेंट नहीं है, तो यानी मास को मेरे को आर के टर्म में लिखना पड़ेगा, मजबूरी हो गई है, ठीक है। अब थीटा भी वेरिएबल है, अब थीटा भी वेरिएबल है, अब किसी एक वेरिएबल में लाना, क्योंकि दो वेरिएबल में आ गया तो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, लिमिट किस पर लगाओगे, एक वेरिएबल में लाना होता है। अच्छा चलो ठीक है, कोशिश करते हैं पहले डीएम को लिखने की, यूनिफॉर्म लिखना, यूनिफॉर्म लिख देना। तो डीएम को मैं लिख सकता हूं, और डीए को क्या लिख सकता हूं मैं, इसका एरिया बता सकता हूं, रिंग का एरिया, रिंग का वो एरिया जिसमें मास है, कौन सा एरिया लिखना है हमें, इसका एरिया बताओ,
स्क्वायर dx जो कर रहा है कलाकार इंसान, वो वॉल्यूम की डायमेंशन आ गई कि नहीं आ गई? एक तो आर स्क्वायर भी कर रहा है इंसान, ऊपर से dx भी कर रहा है। तरीका तो देखो, डी आएगा तो उसमें बताओ भाई। गलती टाइप हो गया, चलो बढ़िया है। इसका क्या हो जाएगा, क्या मैं इसका 2 पाई आर सरकमफ्रेंस इनटू ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? क्या मैं इसका लिख सकता हूँ 2 पाई आर इनटू उसकी थिकनेस? समझ में आई बात? अरे बस यही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो प्रॉब्लम सिंपल होती है। एलिमेंट लेना हॉलो स्फीयर में, सिर्फ इतना सा पार्ट है, बस इतना पार्ट है ये डायग्राम, और हर चैप्टर में मतलब आगे भी काम आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, सब कैपेसिटर में भी काम आ जाएगा, हीट ट्रांसफर में काम आ सकता है अच्छा क्वेश्चन में। तो वही चीज है, एलिमेंट लेना सीख लो, इतना सा ही पार्ट है बस। बाकी तो क्या क्वांटिटी है, अभी हम मोमेंटम इनर्शिया निकाल रहे हैं, कल हमने सेंटर मास निकालता, आगे जाके हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, आगे जाके हम इसका कंडक्टिविटी निकालेंगे, कंडक्टेंस निकालेंगे, उसके आगे जाके हम उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आ जाएंगे, पोटेंशियल निकालने आएंगे। तो वो तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला होगा कुछ, फिर हमने एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना है, तो एलिमेंट लेना सीखो बस। हो गई बातें। अब क्या हो गया यहाँ पर, सिग्मा, तो सिग्मा को तो रहने दो, 2 पाई आर आर डी थीटा पुट करो यहाँ पर, सिग्मा इंटू 2 पाई आर क्यूब बन जाएगा, आर डी थीटा बन जाएगा। अब फिर से दिक्कत आ गई भाई, 2 पाई सिग्मा आर तो बाहर ले लूंगा, यहाँ बन रहा है आर क्यूब डी थीटा। अब आर को क्या लिख दो, आर को क्या मैं आर का कॉस थीटा लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा? है आर को मैं आर को आर का कॉस थीटा लिख पाऊंगा? देखो आर का कॉस थीटा ये तो बनेगा, ये आर का कॉस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? हम्म बस इसके बाद तो कहानी सिंपल है, 2 पाई सिग्मा आर की पावर 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन है कॉस क्यूब थीटा का, कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन पा जाओ, कॉस क्यूब थीटा में क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ऐसे करके लिखो डी थीटा। हाँ नहीं ऐसे मत करो, इसको ऐसे करोगे क्या? हाँ, ऐसे कर लो, ठीक है ठीक है ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये किया होगा यार वहां भी इंटीग्रेट। अच्छा थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कराओगे, पहले तो ये बताओ मेरे को। जिस हिसाब से मैंने थीटा ले रखा है, थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? पूरा पूरा स्क्वायर कवर करना है, पूरा का पूरा स्क्वायर कवर करना है, थीटा कहाँ से कहाँ तक चलाऊं? थीटा में लिमिट बता दो। अबे थीटा लिया कहाँ से वो तो देखो, 0 पर तो यहाँ वाली आ जाएगी, ठीक है, π/2 पर टॉप वाली आ जाएगी। अब नीचे वाले का क्या होगा, उसमें थीटा उल्टे में देखना पड़ेगा ना, तो यहाँ तो लिमिट -π/2 टू π/2 चलाओ, ठीक है, थीटा को -π/2 से π/2 चलाओ, या फिर क्या करो 0 से π/2 चलाओ और दुगना कर लो, 0 से π/2 में आधे ऊपर का स्क्वायर का आ गया, ठीक है, आधे का आ गया, उतना ही नीचे वाले का आएगा बाय सिमेट्री, तो बाहर से 2 लगा दो, तो ज्यादा बेटर है आप -π/2 से π/2 रखो अभी। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करना है, अब जरा ध्यान देना, cos थीटा डी थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डी थीटा, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, लिमिट बाद में पुट कर लेंगे। इसका कैसे करोगे, इसका देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है, साइन थीटा को टी मान लो, साइन थीटा को टी मान लो, साइन थीटा को टी मानोगे तो cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो, ठीक है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन किसका बन जाएगा, टी स्क्वायर डी टी का, जो कि t³/3 दे देगा। अब t क्या था, साइन थीटा था,
अब तक तो इंटीग्रेशन भूल गए होगे तुम लोग, ये कर ही नहीं पाते तुम इंटीग्रेशन। बात वो नहीं है, बात ये है कि एलिमेंट लेना सीखो। इंटीग्रेशन तो अगले साल भी आ जाएगा, तो मैथ में आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कॉस क्यूब थीटा तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है, ठीक है, मैथ में एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है, तो उसकी टेंशन मत लो। यहाँ तक सीखो, यहाँ तक, यहाँ से फॉलो करने की कोशिश कर लो। इसको पकड़ में आ रही है चीजें, करा रखी हैं आपको वैसे, ठीक है, करा रखा है आपने, एक्सरसाइज में किए हुए हैं मैथमेटिकल टूल्स में, और आप भूल रहे हो अलग बात है। तो टी क्यूब बाई थ्री, टी क्यूब बाई थ्री मतलब टी क्या है यहाँ पर, साइन थीटा है, तो साइन क्यूब थीटा बाई थ्री हो जाएगा। ये हो गया। कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक चलाना था। अपर लिमिट लगाओ 1, यहां करोगे 1/3 माइनस लोअर लिमिट लगाओ। जब आप लोअर लिमिट लगाने जाओगे, लोअर लिमिट लगाने जाओगे तो साइन माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस साइन माइनस पाई बाई टू का क्यूब करोगे फिर से -1 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3। तो ये पहला वाला टर्म तो 2/3 हो गया, माइनस ये कितना बन जाएगा, -1 + 1/3, तो -2/3 बन जाएगा शायद, है ना। तो माइनस 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 का प्लस 2/3 बन जाएगा, तो 4/3 बन गया है, ये आपका 4/3 बन गया है। तो इंटीग्रेशन हो गया बस, अब क्या करना है, 2 पाई सिग्मा को रिप्लेस करो, सिग्मा हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया 4 पाई r स्क्वायर, सिग्मा को भी मैंने रिप्लेस कर दिया, r की पावर 4 और ये 4/3 आ गया है। आप देखोगे आंसर आ जाएगा 2/3 mr स्क्वायर। अभी के लिए 11th क्लास के लिए आप इसका रिजल्ट याद रखना, रिजल्ट याद रखना, और एलिमेंट लेना सीख लेना। यहां तक पता होना चाहिए, यहाँ तक क्या, यहाँ तक पता होना चाहिए, यहाँ तक। इसके बाद इंटीग्रेशन नहीं कर पाए वो तो कोई दिक्कत नहीं है, और 12th में सीख जाओगे। हाँ, वैसे तो होना चाहिए आपसे, लेकिन ठीक है, आप इतने भी तेज नहीं हो। जो आपको अगस्त सितंबर में पढ़ाया गया था वो याद थोड़ा ना होगा अब तक। लिख लो भाई, इसको लिख लो। इसके बाद लास्ट करते हैं सॉलिड स्फीयर, बस बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत भारी तो हो गया भैया, ये चीज तो भारी है समझने के लिए। यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तुम्हारे लिए भारी इसलिए हो रही है, तुमने है ही में सॉलिड स्फीयर का और हॉलो स्फीयर का एलिमेंट लेना हर कोई नहीं जानता भाई, टाइम लगता है, समय लगता है। सेंटर ऑफ मास में देखा आपने, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देख रहे हो, फिर 12th क्लास में जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखोगे, फिर जब मैग्नेटिज्म में लास्ट बार देख रहे हो तब आपको याद आने लग जाता है, हाँ ऐसे होता है, फिर कॉन्फिडेंस में आते हो आप लोग। और जहां तक एलिमेंट लेने की बात है, हॉलो स्फीयर में सॉलिड स्फीयर में वो क्या बोलते हैं, हॉलो स्फीयर की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉलिड स्फीयर की जरूर पड़ जाएगी आपको जरूरत। सॉलिड स्फीयर जरूर सीख लेना, सॉलिड स्फीयर में एलिमेंट कैसे लेते हैं, 12th में खूब यूज होता है सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर में एलिमेंट लेने का, गॉस लॉ में। हो गया। मैं बॉम्बे में कोई सेंटर पर नहीं पढ़ाता हूँ, अब मैं तो अभी ज्वाइन किया है, पहले पढ़ाता था गोवंडी सेंटर पे, गोवंडी सेंटर पे था, नेहरू पर पढ़ाता था, नेहरू और पनवेल,
पनवेल में वो है ना सेंट जोसेफ, उनके साथ टाई अप था हमारा, तो वहां पढ़ाने जाता था। सेंट जोसेफ का है कोई? सेंट जोसेफ ही है ना वहाँ? हाँ सेंट जोसेफ है शायद। कोई है तुम में से सेंट जोसेफ वाला? सीबीएसई, हाँ सीबीएसई, सेंट जोसेफ सीबीएसई। हाँ होगा, देखो उनको पढ़ाया था 2015-16 में होंगे, चिरायु वगैरह थे, चिरायु। अब तो उसका प्लेसमेंट हो गया, खैर उनको जिनको पढ़ाया था वहां गए तो। वीआईटी वेल्लोर, एनआईटी पीछे का मिल रहा था उसको, ठीक था। 2-3 लोगों को पढ़ाया था वहां, उसमें भी होगा वो, टीचर वीचर जानते थे उसको, काफी सही था वो लड़का, कुछ हेड बॉय भी था शायद। अरे मेरे एग्जाम का क्या हुआ? मेरे एग्जाम का नहीं हुआ यार, मेंस मेंस में नहीं हुआ। मोदी जी क्या कर रहे हैं, सीटें कम करते जा रहे हैं। अगर सीटें पिछले साल की जितनी होती, रेलवे ने हाथ नहीं खींचा होता, आराम से हो जाता। अरे यार 130 सीटें हैं ऑल इंडिया, 120-30 सीटें, उसके लिए सोचो, इतने सिविल इंजीनियर की लड़ाई है ऑल इंडिया लेवल पर। हाँ बुरा नहीं लगा, अब छोड़ दिया मैंने, अरे छोड़ो यार, हो जाए तो भी सही था। पीछे की एनआईटी यार ले सकते हो, डिपेंड करता है, सबकी अपनी चॉइस है। वीआईटी वेल्लोर मिल गया था उसको, उसने छोड़ा, उसने कहा छोड़ो यार, वेल्लोर में आराम से बढ़िया है थोड़ा, वहां भी अच्छी फैसिलिटी है। पीछे की एनआईटी जाना, अब वीआईटी वेल्लोर का भी अच्छा प्लेसमेंट है। हो गया होगा ना? वीआईटी पता नहीं है, फुल फॉर्म तो मेरे को भी नहीं पता। वेल्लोर इंस्टीट्यूट क्या कुछ टेक्नोलॉजी है ना, वीआईटी कॉलेज तो होते हैं। अगले साल जब भरोगे तब पता चलेगा, जब जेई मेन में कुछ हो नहीं रहा होगा, तब यही सब कॉलेज भरोगे प्राइवेट, एसआरएम ये सब हो जाएगा, तो पढ़ लो पहले से ही। मुंबई में तो ठीक ठाक है वो, क्या क्या है वो, विवेकानंद है, और क्या क्या है वो कॉलेज, पुणे उन्हें में भी है, कुछ तो थोड़ा ठीक ठाक है। एक और कौन सा है यार, वो मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। सबसे पहले कौन भरता है मुंबई में सरकारी कॉलेज में? उसका वीजेटीआई, वीजेटीआई। ठीक है, चलो चलो चलो, फोकस फोकस, लास्ट चीज है, सॉलिड स्फीयर, फटाफट स्पीड पकड़ना हाँ, साथ में। सॉलिड स्फीयर बहुत सारे काय से बना हुआ है, सॉलिड स्फीयर बहुत सारे काय से बना हुआ है, सॉलिड स्फीयर बहुत सारे, बहुत सारे, अरे बहुत सारे किससे बना हुआ है? डिस्क ले सकते हो, लेकिन डिस्क वाली चीज बहुत दिक्कत की हो जाएगी, इंटीग्रेशन करने में बहुत दिक्कत आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। हॉलो स्फीयर मानते हुए चलो, ज्यादा आसान पड़ेंगी चीजें। डिस्क मान के करना है, एससी वर्मा फॉलो कर लेना, कहीं भी देख लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसमें इंटीग्रेशन और गंदा पड़ेगा आपको, तो मेरे को पता है, मैं पास आउट में कराता हूँ डेरिवेशन, तो मैं वैसे करके दोनों कराता हूँ। तो इसमें देखो सॉलिड स्फीयर में क्या हो जाएगा, बहुत सारे, आप इसके बाद निकालना है, क्या करोगे, एलिमेंट एक्स डिस्टेंस पर जाओ, एक्स या स्मॉल आर डिस्टेंस पर चले जाओ, डी आर थिकनेस का ले लो, डी आर थिकनेस का एक हॉलो स्फीयर ले लो, इसका मास मान लो डीएम। हाँ भाई, इसका इसके अबाउट कितना आएगा, इस एलिमेंट का कितना हो गया? एलिमेंट क्या है इस बार? इस बार एलिमेंट क्या है? एलिमेंट है आपका हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, जिसका मास है डीएम, जिसका रेडियस है आर। तो डीएम को मैं क्या लिख सकता हूँ? डीएम को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू इसकी वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू इसकी वॉल्यूम। कौन सी वॉल्यूम? इसकी वॉल्यूम तो बताओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम कितना लिखोगे? हॉलो स्फीयर की वॉल्यूम लिख पाओगे? कौन सी वॉल्यूम? ये वाली, इसमें कैसे लिखते हो इसकी वॉल्यूम? इसका सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, इसका टोटल सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, और डी आर ये हो जाएगा। लिखना सीखो भाई, यही चीजें हैं।
तो डीएम कितना बन जाएगा, डीएम बन जाएगा, रो को भी सब्स्टिट्यूट कर लो, रो कितना होगा, रो तो मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म लिख लेना बस, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो डीएम कितना हो जाएगा, डीएम हो जाएगा रो यानी m/4 पाई r³ बाय 3 और डीवी, डीवी वो हो जाएगा 4 पाई r² dr। बस इतना सही करना है, इतना कर लिया तो हो गई कहानी खत्म। डी आई आपको पता है, हॉलो स्फीयर का भी अभी निकाला हमने, 2/3 dm r² हो जाएगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो 3m r² dr/r³ बनेगा। ये हो गया। आई के लिए क्या करो, इंटीग्रेट मार लो, 2/3 डीएम को क्या लिखोगे, डीएम को लिख दो 3r³ m r² है, एक r, ये 2 r यहाँ पर भी हैं, r⁴ dr बाहर निकालोगे तो 2m/r³ बाहर आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। r⁴ इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, r⁴ dr इंटीग्रेशन, r की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल R, इंटीग्रेट करोगे 2m/r³, इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करोगे r⁵/5 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/5 mr², 2/5 mr²। ये हो जाएगा आपका, ये रिलेटिवली सिंपल है। इसमें ये वाला तो एलिमेंट लेना सीख ही लो भाई, बहुत काम पे आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत जगह काम आएगा ये। तो ये तो सीख लो एलिमेंट कैसे ले रखा है, इतना पोर्शन r डिस्टेंस पर जाके dr थिकनेस का ले, तो ये आपके आगे के लिए बहुत फायदेमंद है, ये तो सीखना ही सीखना है। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी, करो फटाफट करो, ये आज का आखिरी है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ काम आता है, जहां टॉर्क वॉर्क लगता है, जहां रोटेशन की टेंडेंसी होती है। ठीक है, वही तो मैं बता रहा था आपको, क्या बोलते हैं, जैसे आपका ये है, एक रिंग है, एक डिस्क है, एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, सबका मास m है, सबका रेडियस r है, इनको इंक्लाइन प्लेन पर रिलीज किया जाए तो नीचे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, क्यों पहुंचेगा, वो सारी प्रॉपर्टी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड करती है। देखो मास और रेडियस आपने सबका सेम रख दिया है, रिंग का मास, डिस्क का मास आपने सबका सेम रख दिया है, इंक्लाइन प्लेन पर रख के देखो, ये मैं वन ऑफ द एग्जांपल बता रहा हूँ कहाँ काम आएगा। ठीक है, सारी टॉर्क की बातें, व्हील की डिजाइनिंग, जितने आपकी व्हील रेसिंग कार के हो गए, सिंपल कार के भी हो गए, इन सब की डिजाइनिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो बहुत रोल है, कि जहां भी टॉर्क वर्क आएगा ना, तो वहां डिजाइनिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत रोल होता है। तो जितने भी व्हील डिजाइन करते हैं उनको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाती है चीजें, लिख लो इसको, लिख लो फटाफट यार, बताऊंगा कौन पहले आता है, हम डिराइव करेंगे उसको, क्योंकि रिजल्ट तो मेरे को भी याद नहीं रहता है। अब फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि याद नहीं रखना कुछ है। और ये सब जो ये आंसर्स हैं, मेरे को याद थोड़ा ना रखना है, डिराइव कराना है मेरे को। अब वो करा करा के याद हो गए, मैंने पता नहीं कितनी बार कर चुका हूँ, 25-30 बार डेरिवेशन कर चुका हूँ मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया शायद मैं 30 बार पढ़ा चुका हूँ अब तो हर साल कुछ नया नया क्वेश्चन जब पास आउट बेस में तो डालना पड़ता है। अब तुम लोगों को क्या है, एक लिमिट तक लेके जाओ। ठीक है, एक तो पीछे भी चल रहा है तुम्हारा बैच, यहाँ तो मैंने खूब पढ़ाया था भाई, सीधा लेवल उठा उठा के बिल्कुल, मतलब इरोडो के क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन, जितने जे एडवांस के पुराने अच्छे अच्छे आए हुए हैं सारे कर सकते हो आप भी, ऐसा कुछ नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन आप कर सकते हो, तुम्हारा अच्छा लेवल बना के ही छोड़ूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। एक क्लास और चाहिए प्रॉपर, वो 2 घंटे की रहेगी, ये तो आज वाली तो नहीं हो पाएगी। चलो चलो स्क्रीनशॉट खींचो, जिसने लिख लिया बढ़िया है, एंड कर रहा हूँ मैं मीटिंग अब।
जाओ 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 जाओ।